हरियाणा के बरवाला में 9 नवंबर को होने जा रहा है एक बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम। संत रामपाल जी महाराज जी को मिलेगा किसान रक्षक सम्मान। लेकिन सवाल ये है, क्यों एक आध्यात्मिक गुरु को कहा जा रहा है किसानों का रक्षक? जानिए आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को मिलेगा किसान रक्षक सम्मान। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एससी न्यूज चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है गांव गुराना, तहसील हांसी, जिला हिसार, हरियाणा में। दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूं खेल स्टेडियम गुराना हिसार में और मैं आपको यहां की लोकेशन से पहले अवगत करवाना चाहूंगी। यहां पर पास में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और यहाँ पे पास में एक गवर्नमेंट स्कूल भी है और इसके साथ साथ यहाँ पे जो इस गाँव का फर्स्ट बस स्टैंड है वो भी मौजूद है। इस लोकेशन के बीच में यहाँ पर एक खेल स्टेडियम है। यहाँ पर एक सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। दर्शकों, आइए आपको लेके चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि यहाँ पे ये जो सम्मान समारोह आयोजन होने जा रहा है उसकी किस प्रकार से तैयारियां चल रही है और क्यों ये सम्मान समारोह आयोजन हो रहा है। तो दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सरपंच प्रतिनिधि के लड़के, तो उनसे बात करते हैं कि ये जो इतनी जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी चल रही है वो किस प्रकार से चल रही है और क्या प्रोग्राम यहाँ पे होने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आपके एससी न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम सत साहिब। सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत जोरों शोरों से एक प्रोग्राम की तैयारी हो रही है, तो ये किस प्रकार का प्रोग्राम है और क्या होने जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये जो बाढ़ आपदा के समय बाढ़ पीड़ित किसानों की संत गुरु रामपाल जी महाराज ने मदद करी थी, उससे प्रभावित होकर ये हमारी खाप पंचायत है, नो गामा बुरा खाप और सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा, और इसमें एक पंचग्रामी की छोटी पुनिया खाप बोलते हैं उसको, ये इनका संयुक्त प्रोग्राम है। ये नो गामा खाप तो इसमें आयोजक है, नो गामा बुरा खाप, और जो सरपंच एसोसिएशन बरवाड़ा और पुनिया पंचग्रामी पुनिया खाप वो इसमें सह आयोजक है। तो इसमें हम संत गुरु रामपाल महाराज जी ने जो बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद करी है उनके लिए हमें किसान रक्षक के अवार्ड से सम्मान से गुरुजियों को सम्मानित करेंगे। और यहाँ लगभग 10,000 से ज्यादा तादाद में लोगों की पहुंचने की उम्मीद है और ये गुरुजियों के सम्मान में ये प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। सिर्फ कितने ग्राम पंचायत यहाँ पर आएंगे? यहाँ पे लगभग 9 गांव तो ये बुरा खाप के अंतर्गत आती हैं और 5 गांव है पुनिया खाप के और 44 गांवों के सरपंच लगभग पहुंचेंगे। सर, ये प्रोग्राम कब होने जा रहा है? ये 9, 11, 25 दिन रविवार को गांव गुराना में बरवाड़ा रोड पे बस स्टैंड के ऊपर ये स्थान है, यहाँ पे आएगा। और आपके जितने भी दर्शक साथी और ये मेरे गांव और आसपास के क्षेत्र के जितने भी लोग देख रहे हैं, तो सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पहुंचे, गुरुजियों का सत्संग सुने और भंडारे का आनंद लें। सतगुरु रामपाल जी महाराजियों ने ये जितनी भी बाढ़ पीड़ित किसानों को सहायता दी है ये ग्राम पंचायतों के माध्यम से दी है। तो जितनी भी ग्राम पंचायत जितनी भी बार गुरुजियों के पास गई है तो निराश तो होके आए नहीं, बार बार जैसे मेरे गांव में 4 बार संत गुरु रामपाल जियों की मदद पहुंची है। सबसे पहले हमारे पास में 8,000 फुट पाइप और 5 मोटरें आई, 6,000 फुट फिर बाद में आया, उसके बाद में फिर गए। मेरे गांव में 4 बार मदद पहुंची है, ये तो मेरे को ध्यान नहीं है कि कितनी बार कितना आया है। लगभग मेरे गांव में 31,550 फुट पाइप, 8 मोटरें और 4 पीने के पानी के बड़े नलके गुरु रामपाल महाराज जी ने लगाए हैं। और इसके अलावा एक गुरुजियों ने मकान कंप्लीट कर दिया है और दूसरे मकान का अभी सर्वे हो लिया, वो उसका काम अभी चालू होना बाकी। एक पंडित लक्ष्मी चंद हमारे यहाँ सूर्य कवि हो या हरियाणा में, उनका खास विशेष महत्व, उनने एक बात कही थी, उनकी एक कविता है, समय करा दे नरके कर ले समय आवनी जानी, समय पे प्यारा दोहरा दर्जे समय बदल जा वाणी। तो ये सारी चीजें समय की हैं। ये बरवाड़ा एरिया में जिस टाइम संत रामपाल गुरुजियों का महाराज का विरोध हुआ, हमारे गांव के भी बहुत सारे सदस्य उस विरोध में भी शामिल थे, लेकिन वो भ्रमित हो गए थे। मतलब
उनके गुरुजियों के पक्ष में माहौल ऐसा बनाया गया था कि उनको लोग कहते थे कि भाई गुरुजी तो ये है वो है, तो बहकावे में लोग आ गए थे। अरे अपने देश के अंदर एक खास बात है, यहाँ भेड़ चाल है, जो जिसके पाछा लाग जाएंगे तो उसके विरोध करेंगे ना, तो विरोध भी ज्यादा करेंगे, और जब वो समझ लेंगे ना फिर न्यू भी करने लग जाएंगे। भाई जैसे अभी रुके मारने लग रहे हैं, भाई संत गुरु रामपाल महाराज जी भगवान है और उनने यूं करके भी दिखाया है। तो अब लोगों ने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उन्होंने देख लिया। भी देखो बहुत सारे मंदिर हैं देश के अंदर, बहुत सारी मस्जिद हैं, बहुत सारे, चलो गुरुद्वारे तो मैं नहीं कहूंगा, गुरुद्वारे में तो डेली लंगर लगता है, और बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे संस्थान हैं जो चंदा के दम पे चलने लग रहे। लेकिन बार बार बात उठे है भाई गुरु रामपाल महाराज जी भी चंदा ले हुए हैं। गुरु रामपाल जी महाराज अगर चंदा भी कोई ले हुए हैं तो वो उनके अनुयायियों से लेते हैं, उनके संगत से लेते हैं, और वो भी किसी के ऊपर दबाव नहीं डालते। भी जिस अनुयायी की श्रद्धा 10 रुपया की तो वो 10 देगा, लाख कहां से देगा। तो ये मतलब धारणा लोगों की गलत हो गई थी, अब लोगों को समझ में आ गया है। और आपदा के समय जो मदद करता है सच्चा भगवान वही है। एक तो भगवान होता है जिसने हमारे को पैदा कराया, बोले 1,84 खत्म हो ना, बीत कल्प युग 4 गए, नाक में दम आ गया, क्या करे, मरते मरते हार गए। एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो इंसान काम करता है, तो गुरु के जैसे द्वापर और सतयुग के अंदर भी गुरु होते थे, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह है, कोरु पांडुआ के भी गुरु हुए हैं। अगर आपको गुरु ज्ञान जरूरी है, गुरु ज्ञान के बगैर कुछ नहीं है, और मोक्ष की प्राप्ति गुरु के बगैर नहीं हो सकती। गुरु वो साधन है, जैसे हम किसी मंदिर में भी जाते हैं या कोई हमारे घर पर आयोजन करते हैं, जो गुरुजियों को के दास नहीं आयोजन तो वो भी करते हैं, शादी ब्याह उनके भी हुए हैं, तो गुरु बनाया जाता है, वहां भी आचार्य बोलते हैं, भाई पंडित को आचार्य बोला जाता है। जैसे राम का युद्ध होया था, राम और रावण का युद्ध होया, उसमें भी विजय यज्ञ कराया गया था। तो विजय यज्ञ के अंदर रावण को ही आचार्य बनाया गया था। तो आचार्य भी गुरु होता है, अपने अपने पंथ हैं, अपने अपने संप्रदाय हैं। तो गुरु के बगैर ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के बगैर मोक्ष नहीं है। और तो जो मतलब अभी बाढ़ पीड़ित थे, तारणहार भगवान कृष्ण ने कहा करें लोग, ये तारणहार विष्णु है, ब्रह्मा है, महेश है, ये तारणहार है। तो जिस टाइम में ये फसलें डूबी हुई थी किसानों की, तो मैदान के अंदर पूरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में, हिमाचल में, जो संप्रदाय प्रथा के अंदर जो गुरुओं के डेरे हैं, उनके अंदर संत रामपाल महाराज ही एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने किसानों की मदद करी है। और इसी मदद के तहत ये 9 गामा बुरा खाप ने उनका प्रोग्राम कराया है। मैम 24 के अंदर मानव रक्षक के नाम से सम्मानित उनको किया गया है, और बुरा खाप और ये मेरे गांव की पब्लिक उनको किसान रक्षक के नाम से सम्मानित करने का कार्य करे। बहुत सारे दूसरे भी साधु है, डेरे भी है, अनुयायी भी है, सारे तो नहीं कहूंगा मैं, बहुत सारे और भी है। आज 2025 के अंदर जो बाढ़ आई, उसके अंदर लोग और दूसरे जो सामाजिक संस्थाएं उनको भी चंदा देती हैं, लेकिन कोई भी सामाजिक संस्था इस काम में आगे नहीं आई। और हमें तो अगर गुरुजी चंदा लेके दे है नहीं, वह भी बहुत बड़ी बात है, चलो ले चंदा, हमने कोई आपत्ति नहीं है इस बात से। और दूसरी बात मेरे को तो ये सुनने में आया, वो लेने बाहरी आदमी से सतगुरु रामपाल महाराज जी कोई चंदा नहीं लेते हैं, वो अपने उनके ट्रस्टों का सिस्टम है, उनके संस्थानों का सिस्टम है, उसके थ्रू वो मदद करो उसमें, और समाज का क्या योगदान है, वो लेके देनी भी बहुत बड़ी बात है। मैं भी ये सारे बालक बैठे इनको 10-10 रुपये बटले कर लूं और सारे आपकी गोज में गैल दूं, ठन्नी दूं नहीं, तो गलत तो मैं हूं ना। अगर मैंने समाज से लेके समाज को ही दे दिया तो वो भी बहुत बड़ी बात। देखो, नशा छुड़ाना, बुरी संगत से अच्छी संगत की तरफ ले जाना, ये भी एक शिक्षक का कार्य है।
तो एक शिक्षक की भूमिका भी समाज में सतगुरु रामपाल जी महाराज निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोगों की गलती है भाई। देखो, अगर कहीं से अपने को अच्छी चीज मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे इस बारे में, चाहे वो सतगुरु रामपाल जी महाराज से मिले, चाहे वो आपसे मिले, चाहे हमारी या पत्रकार बहन है, चाहे इससे भी कोई अच्छी चीज अगर हमारे को मिलती है, कोई इनका विचार एक ही साथ सा है, उससे को भी हमें ग्रहण करना चाहिए। सभ्य समाज के लिए बढ़िया संकेत। भाई विरोधी का काम तो काटे करने का हुआ है, वो तो जहां जा जावांगे काटे करेगा, ऐसा है जी। एक हरियाणवी ठेठ भाषा में बता दूं, 2025 की आपदा में जो सच्चे किसान रक्षक बन के आए हैं वो सतगुरु रामपाल जी महाराज बन के आए हैं। और इस बात में जो लोग आज भी उनकी बुराई करे हैं, तो उससे गुरुजियों को ना कोई फर्क पड़ता, वह बुराई करते फिर उनका काम बुराई करने का है। अगर सत्संग चल रहा नहीं, सत्संग में लोग जो जानकार वो सत्संग सुनेंगे, भंडारा लेंगे, और चप्पल चोरनी है चप्पलें चोरेंगे, सीधी बात है। तो सत्संग में चप्पल चोरनी है भी आऊँ है तो वह तो चप्पलें चोरनी है, मानो आप। दर्शकों, ये थी आज की रिपोर्ट जिसमें हमने जाना है कि जो गांव गुराना का खेल स्टेडियम है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को किसान रक्षक के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और ये जो सम्मान समारोह है ये होगा 9 तारीख को। इसके लगातार हम अपडेट अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। और आज की रिपोर्ट आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।